हूं आपके साथ चेतना चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ की है। साथ ही योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने मील का पत्थर साबित किया है और एक नजीर पेश की है। इस देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों के मुकाबले लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण की खुराक देने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। WHO, नीति आयोग और बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना रोकथाम के लिए सरकार का प्रयास मील का पत्थर साबित हुआ है। जी हां, कोविड प्रबंधन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। स्किल मैपिंग की अगर बात करें तो योगी सरकार ने स्किल मैपिंग के बाद अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार भी दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वाकई में ही काम किया है और एक नजीर पेश की है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट श्रमिकों की परेशानियों को लेकर 2 याचिका को निस्तारित कर रहा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं और उनकी तारीफ करनी तो बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए जो कार्य किए हैं वो किसी नजीर से कम नहीं है। वो वाकई में ही काबिल तारीफ है। योगी सरकार के बेहतरीन कामों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर होना पड़ा कि उन्हें यह कहना पड़ा कि योगी आदित्यनाथ का योगी मॉडल जो है वो देश में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो रहा है और एक नजीर जो है वो पेश कर रहा है। मैं आपको बताती चलूं कि योगी आदित्यनाथ ने अब तक अन्य राज्यों के मुकाबले अपने राज्य में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण की खुराक जो है वो दे दी है अब तक। और मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगर कोरोना महामारी का टीकाकरण मिल जाता है तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से योगी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश की जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। कोविड प्रबंधन को लेकर इससे पहले WHO, नीति आयोग, बॉम्बे हाईकोर्ट भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि योगी ने यूपी में काम किया है। मैं आपको बता दूं कि जब कोरोना महामारी का पहला चरण था उस वक्त लगभग 40 लाख से ज्यादा प्रवासी जो है उन्होंने घर वापसी की थी और उत्तर प्रदेश में आने वाले सबसे ज्यादा प्रवासी थे। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में भी सबसे ज्यादा लोगों ने घर वापसी की थी। लेकिन योगी सरकार का जो काम था वो बढ़ चढ़कर बोल रहा था। योगी सरकार ने अपने राज्य में आने वाले सभी श्रमिकों का स्वागत किया और साथ में उनको 1,000 रुपए वितरित किए और साथ ही राशन की किट भी दी। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने किसी भी श्रमिक को जो अपनी परेशानियों को लेकर घर वापसी कर रहा था उसे किसी भी तरह की परेशानी और आगे ना हो इसका पूरा ख्याल रखा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहां तक कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने बसों का संचालन किया था कि बसों के जरिए जो बाहर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने घरों तक सही सलामत पहुंच चुके। तो योगी सरकार का जो काम है वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। उनके जो काम है वो मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से उन्होंने काम किया है। और योगी सरकार ने, मैंने आपको बताया कि लगभग 40 लाख लोगों ने जो है वो घर वापसी की थी और उसके बाद 10 लाख लोगों को उनकी दक्षता और योग्यता के अनुसार अब तक योगी सरकार काम भी दे चुकी है। यानी कि उन लोगों को फिर से अपने राज्यों से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर एक शख्स उत्तर प्रदेश में रहकर ही काम करे, उसे रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। जिस तरह से कोविड आया और उसके बाद जो ये वैश्विक महामारी देश में फैली, हाहाकार मच गया, लेकिन योगी सरकार ने बहुत ही शालीनता से इसका निवारण किया और उनकी जो जनता है सूबे की वो परेशान ना हो उसका खास ख्याल रखा। मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार ने पारदर्शिता दिखाते हुए एक पोर्टल भी तैयार किया है कि इस पोर्टल के जरिए लोग देख सके कि लगभग कितने लोगों ने वापसी की है। यानी पारदर्शिता का यहां पर पूरी तरीके से योगी सरकार ने ख्याल रखा है। उस पोर्टल पर यह दिखाया गया है कि लगभग इतने लोग जो है वो दूसरे राज्यों से अब तक
अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुके हैं और साथ ही 11 लाख लोगों को उन्होंने जो काम दिया है उसका भी पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए उनकी जानकारी भी पोर्टल पर दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी जनता के लिए जो कार्य किए हैं, उनके हित के लिए जो कदम उठाए हैं, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसी सरकार है यानी एक ऐसे सीएम है जिन्होंने अपनी जनता का जो है हर एक तरीके से ख्याल रखा है और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा उनकी तारीफ करने के लिए। आपको बता दूं कि मैं योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल यही खत्म नहीं होता, बल्कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी यूपी मॉडल को लागू किया है। और आखिर इस मॉडल को लागू कैसे किया, तो ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल योगी सरकार ने अपने क्षेत्र में जितने भी जो उनके व्हीकल्स चल रहे हैं उसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया। उस सॉफ्टवेयर को केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी लागू किया है। दरअसल अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन कंटेनर्स, टैंकर्स और वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग का डिवाइस लगाने का प्रयास जो है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया गया और इसके बाद ये निर्देश केंद्र सरकार ने भी दिया। यहां तक कि बिहार सरकार को भी मजबूर होना पड़ा इस सॉफ्टवेयर को अपने राज्य में लागू करने के लिए। सॉफ्टवेयर में दरअसल ऑक्सीजन ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और साथ ही लोकेशन ट्रैकिंग का डिवाइस भी उसके अंदर लगाया गया है। नीति आयोग ने ऑक्सीजन ट्रैकिंग और सप्लाई के रियल टाइम मैनेजमेंट की काफी सराहना की है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन ऑडिट के भी बेहतर परिणाम मिले हैं। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए भी कोविड प्रबंधन में एक नजीर पेश की है, तो बाकी राज्यों को भी ये समझना चाहिए कि किस तरह से इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश को संभाले हुए हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की या फिर बात करें पंजाब की या फिर बात करें दिल्ली की, जिस तरह से यहाँ पर मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही थी, सरकार जो है वो लाचार हो गई थी अपने मरीजों को सही समय पर बेहतर इलाज देने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सरकार ने इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी उसे संभाल कर रखा और वहां पर रहने वाले हर एक लोगों का ख्याल रखा जिससे कि उनकी जनता परेशान ना हो। तो आपने देखा कि किस तरह से कोविड जो आया था, एक वैश्विक महामारी जिससे कि पूरा देश परेशान हो चुका था, तमाम राज्य की सरकारों को टीवी पर आकर ये कहना पड़ रहा था कि उनके पास वाकई में ही जो सुविधाएं हैं उनकी कमी है। अस्पतालों में बेड की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग सड़कों पर अपनी जान दे रहे थे, लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने इतने बेहतरीन काम किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आकर ये बोलना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोविड महामारी को लेकर एक भी कहीं पे भी वीक पॉइंट नहीं देखा गया है, क्योंकि सरकार ने अपने हर अस्पताल में जो है बेहतर इलाज के लिए सभी सुविधाएं दी गई, डॉक्टर्स वहां पर अरेंज किए। साथ ही अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर पूरी की गई, अस्पतालों में बेड लगाए गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना अभी भी गया नहीं है, अभी भी कोरोना जारी है, लेकिन उसके आंकड़े कहीं ना कहीं जो है वो अब कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी सरकार ने हर जिले स्तर पर जो है इसकी रोकथाम के लिए कार्य किया था और पुलिस वालों को भी सख्त निर्देश दे दिए थे कि सड़कों पर जो आम जनता है वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले। तो जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो भी घरों से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं डर रहे थे और शायद वो यही कारण था कि सरकार चाहती थी कि किसी तरीके से कोविड महामारी को उत्तर प्रदेश में फैलने से रोका जाए। और जो उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी कंट्रोल में भी आ गई, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा एक इसलिए अहम हो जाता है, इसलिए एक बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि जो बाकी राज्य है उनके अंदर जो जनसंख्या है वो कम है, लेकिन अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और उसके बावजूद अगर एक सरकार का मुखिया, एक सीएम अपने राज्य को संभाले रखता है तो ये काबिले तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार की तारीफ इसीलिए की है और इसीलिए शायद तारीफ करने लायक भी योगी सरकार है। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए बेहतर काम किए हैं और आज WHO, नीति आयोग और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी है। सिर्फ कोविड ही नहीं बल्कि तमाम कार्य जो है वो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किए हैं और यही कारण है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से योगी सरकार वापसी करती हुई दिख रही है।
ट्विटर की अगर मैं बात करूं तो ट्विटर पर भी योगी सरकार के इन कार्यों की खूब प्रशंसा की जा रही है। लोग तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सभी राज्यों को इस तरह का मॉडल अपने अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमें सब्सक्राइब करें।